नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक नंबर 2 इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर 2 है बावड़ी या हवेली या छतरी। इसके लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम दुर्ग के लगभग 100 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्वेश्चनों को लेकर आते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? अजमेर में, सीकर में, आबानेरी में या बानगढ़ में? तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? यह है आबानेरी दौसा में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी किस जिले में है? अलवर में, दौसा में, जयपुर में या टोंक में? तो चांद बावड़ी है आबानेरी बांधी हुई दौसा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी नातावत ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति में निम्न में से किस जिले में है? उदयपुर, दौसा, बूंदी, सीकर। तो आबानेरी कहाँ है? यह है दौसा जिले में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी ने, रानी नाथावती ने, रानी विजया देवी ने या रानी गायत्री ने? तो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावती ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें हमें 3 विकल्प दे रखे हैं, तो इसके बारे में देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला है विकल्प है यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन कौन सा कूट सही है? इसमें हमें ये देखना है क्या कूट केवल 2 सही है या 1 और 2 या 1, 2 और 3 या केवल 3। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें है कूट नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? कोटा में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है या बारां में है? तो राजस्थान किस जिले में है रानी जी की बावड़ी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बूंदी में। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है और राव राजा अनिरुद्ध की विधवा पत्नी रानी नाथावती ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1699 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। किसे? बूंदी को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? आमेर, जयपुर में, सिरोही में या बूंदी में या झालावाड़ में? तो दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? ये स्थित है माउंट आबू, सिरोही में। तो इसमें क्या पूछा है? जिले में। तो जिला हो जाएगा सिरोही और स्थान पूछता और माउंट आबू ऑप्शन में दे रखा होता तो इसका हो जाता माउंट आबू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूध तलाई कहाँ है? दूध तलाई है उदयपुर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दूध बावड़ी तो है माउंट आबू, सिरोही में और दूध तलाई पूछे तब है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, लूणकरनसर। तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? यह है माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध बाटूटू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो बाटूटू का कुआं किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में है या जयपुर में है या भरतपुर में है या दौसा में है? तो बाटूटू का कुआं कहाँ स्थित है? बाटूटू का कुआं स्थित है बाड़मेर में। इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटूट का कुआं बाड़मेर, मैलाबाग जालरा जोधपुर, रानी जी की बावड़ी या सरड़ा पानी की बावड़ी। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाटूट का कुआं बाड़मेर। इसे
बाटुडो कुआ बाड़मेर को, रेगिस्तान का जल महल, संगमरमर की गरुड़ प्रतिमा और आकर्षक प्रवेश द्वार जिस पर गाय की महिमा का भी उल्लेख है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो हमें बावड़ी दे रखी है और एक तरफ हमें उनका स्थान दे रखा है, तो कौन सी बावड़ी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कौन सी बावड़ी सुमेलित है, इसमें पूछा है कि सुमेलित कौन सी है। चांद बावड़ी, अबानेरी, तिरुमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर और जालीबाव बावड़ी सीकर। तो कौन सा सुमेलित है, इसमें हो जाएगा चांद बावड़ी। ये अबानेरी दौसा में स्थित है, ये बिल्कुल सुमेलित है। और तिरुमुखी बावड़ी ये चूरू, ये गलत दे रखा है। और नौलखा बावड़ी जयपुर ये भी गलत है। तिरुमुखी बावड़ी कहाँ है, ये है देवारी उदयपुर में। तिरुमुखी बावड़ी कहाँ है, देवारी उदयपुर में। और नौलखा बावड़ी कटा है, ये है डूंगरपुर में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था। अबानेरी दौसा, चांद राजा, निमराना अलवर टोडरमल या बूंदी रानी नाथावती या भंडारेज दौसा दीप सिंह। तो इसका कौन सा हो जाएगा 9 मंजिला का, इसका हो जाएगा निमराना अलवर टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निमराना बावड़ी अलवर में टोडरमल द्वारा निर्मित है और ये कितनी मंजिला है, यह है 9 मंजिला। और इस पर 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ है। और चांद बावड़ी कहाँ है, यह है अबानेरी दौसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि कथन ए है वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि है। और कारण क्या है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। तो इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। ए ओ और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। खडीन, टांका, टोबा, नाली। तो कौन सी नहीं है, नाली। इसमें हो जाएगा नाली। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि जैसे कुई, तालाब, नाड़ी, टांका, बेरी, खडीन, जोहड़, पोकर, जालरा, बावड़ी, सरोवर, बांध आदि हैं। टोबा क्या ना कहें, टोबा के नाड़ी के समान जिसका आगोर नाड़ी से बड़ा होता हो। और खडीन पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संरक्षण विधि है। और टांका राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये गहरा पक्का गड्ढा जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, राम रसदे ने या किशोरी देवी ने। तो किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये वीडियो मेन एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। तो इसका हो जाएगा नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। और निर्माण किसने करवाया था, मारावल आस्करण की रानी ही प्रेमल देवी ने। तो प्रेमल देवी किसकी रानी थी, ये थी महाराणा आस्करण की या मारावल आस्करण की। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि गलत युगम चुनिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी अजमेर या मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही। तो क्या पूछा है, गलत युगम। तो गलत कौन सा है, रानी जी की बावड़ी बूंदी ये बिल्कुल सही है। और हर्षनाथ की बावड़ी सीकर ये भी सही है, लेकिन चांद बावड़ी अजमेर ये सही नहीं है। चांद बावड़ी कहाँ है, यह है अबानेरी दौसा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर है मंदाकिनी बावड़ी अचलगढ़ सिरोही, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि हाडीरानी बावड़ी में स्थित है, कि हाडीरानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। टोडारायसी, मालपुरा, उनियारा या पीपलू। तो ये कहाँ स्थित है, ये है
हडारानी की बावड़ी टोडारासी टोंक में स्थित है और टोडा नरेश राव रूपाल की हाड़ी रानी देवाहड़ा की राजकुमारी द्वारा निर्मित है और यह है मध्यकालीन स्थापत्य कला का भी उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी को, बाड़मेर को, कोटा को या टोंक को? तो किसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और बूंदी की बावड़ियाँ जैसे रानी जी की बावड़ी, नागर सागर का कुंड या काका जी की बावड़ी या अनारकली की बावड़ी या बावलदेव की बावड़ी, ये भी यहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नतमल ने, जोरावर मल ने या गुमान चंद ने? तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये स्थित है जैसलमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुमान चंद ने। और ये कितनी मंजिला है? यह है 5 मंजिला। गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों की याद में 1805 ईस्वी में इसे बनवाया था और इसमें लगभग 50 वर्ष लग गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुमान चंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर और जैसलमेर। तो पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? यह है जैसलमेर में। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2013, टैक्स असिस्टेंट 2018 और इंस्पेक्टर 2018, ये कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये है जैसलमेर में और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सालिम सिंह हवेली स्थित है नवलगढ़, जैसलमेर, मुकुंदगढ़ या पिलानी? तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? यह है जैसलमेर में। ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता द्वारा 1815 ईस्वी में बनवाई गई थी और यह कितनी मंजिला है? यह है 9 मंजिला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह है 9 मंजिला और 9 खंडी हवेली भी इसे कहा जाता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? तो कहाँ स्थित है? यह है नतमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर और नतमल की हवेली जैसलमेर। मारावल बेरीसाल ने दीवान मोहता नतमल के निवास के रूप में इनका निर्माण करवाया था और इसके कारीगर का नाम क्या है? लालू और हाथी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पौधार की हवेली है जो स्थित है मैहणसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो ये कहाँ स्थित है? ये है हमारे नवलगढ़ झुंझुनू में और इसे भक्तों की हवेली या पौधार की हवेली या बगेरिया हवेली या जालम रूप निवास गोविंद खिसरिया की हवेली भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए या सूफी संत की दरगाह के लिए या हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए? तो ये ढूंढलोड किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ढूंढलोद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झुंझुनू में और शेखावट क्षेत्र का ही एक भाग है। ये कलात्मक हवेलियाँ तथा परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है और सेठ लालचंद गोयनका की हवेली यहाँ की फेमस है। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बचावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये कहाँ स्थित है? ये है बीकानेर में। बचावतों की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1593 ईस्वी में करण सिंह द्वारा लाल पत्थरों से निर्मित बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ये और यह है मुगल, हिंदू और यूरोपियन कला का भी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो ये हो जाएगी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, सुजानगढ़ में है, खेतड़ी में है या किशनगढ़ में? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ये है हमारे सुजानगढ़ चूरू में। तो
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी या सवाई माधोपुर। ये भी कई एग्जामों में आया हुआ है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? यह है देवापुरा गांव बूंदी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में। और इसका मुख्य रूप से पशु पक्षियों के चित्रण छतरी पर कामसूत्र ग्रंथ द्वारा आधारित चित्र भी बने हुए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध, राव शत्रुसाल, महारावल बुद्ध सिंह या महारावल विष्णु सिंह। तो किसने करवाया था इसका निर्माण? राव अनिरुद्ध सिंह ने। 84 खंभों की छतरी यह है देवापुरा गांव बूंदी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 84 खंभों छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 4 कथन दे रखे हैं। तो पूछा कौन सा कथन असत्य है? इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। यह छतरी बंधु के पास देवपुरा गांव में स्थित है। और इसका निर्माण 1683 से 1695 मध्य करवाया गया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य। तो इसका निर्माण विष्णु सिंह नहीं बल्कि इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि दुर्गादास की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ स्थित है? यह है एमपी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये है शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सारबाग स्थित है बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर। तो सारबाग कहाँ स्थित है? सारबाग स्थित है यह है बूंदी में। सारबाग कोटा और बूंदी, कई बार कोटा और बूंदी दोनों भी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो कोटा और बूंदी दोनों में होगा, और अकेला बूंदी दिया तो इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि जोधपुर में राजाओं की छतरियां में स्थित है मंडोर, ओसिया, लूणी या गेटार। तो जोधपुर में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडोर। जोधपुर में राजाओं की छतरियां कहाँ स्थित है? मंडोर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि उदयपुर में आड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? क्या कछवाहा से हैं, या चौहान से हैं, या राठौड़ से हैं, या सिसोदिया से हैं? तो ये किससे संबंधित है? ये हैं सिसोदिया से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और कछवाहा की कटाई कछवाहों की ये है जयपुर की। और मेवाड़ की महाराणों की छतरियां यहाँ सिसोदिया राजवंश और महाराणा अमर सिंह प्रथम से अभी तक विशालतम संग्राम सिंधित थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि गौरव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कोटा में, जालौर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। किसकी पूछा है? गौरव मालदेव की। तो यह कहाँ स्थित है? ये गौरव नहीं, यह है राव मालदेव की छतरी। किस शहर में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जोधपुर में। राव मालदेव की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोधपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है मंडोर जोधपुर में, आड़ उदयपुर में, या नाथद्वारा उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आड़ उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आड़ की छतरियां महासतियां सिसोदिया राजवंश मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां हैं। और यहाँ 19 महाराणाओं की छतरियां हैं। और सबसे प्राचीन महाराणा अमर सिंह प्रथम की है। और राणा करण सिंह की छतरी भी स्थित है। और सबसे बड़ी छतरी किसकी है? यहाँ है संग्राम सिंह द्वितीय की छतरी सबसे बड़ी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? क्या राम गोपाल पोदार की छतरी है, या कल्याण सिंह की छतरी है, या हरदयाल की छतरी है, या गोपाल सिंह की छतरी है? तो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राम गोपाल पोदार की छतरी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है और रामगढ़ धन्याढ्य सेठों की नगरी भी कहलाती है। शार्दुल सिंह की छतरी परसपुरा राम झुंझुनू के अनुपम भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि मुंशी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, अलवर में, या जोधपुर में? तो ये कहाँ स्थित है? ये है अलवर में। और ये कितने खम्भों की छतरी है? ये है 80 खम्भों की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने। कब? 1815 ईस्वी में मुंशी महारानी की स्मृति में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अलवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। मीरा रायदास, या स्वामी रविदास, महाराणा कुंभा, या महाराणा संग्राम सिंह प्रथम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर रायदास या स्वामी रविदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुमश्याम मंदिर जो कि गुर्जर प्रतिहार कालीन है और मूलतः शिव मंदिर था, वर्तमान में यह विष्णु मंदिर है। और महाराणा कुंभा ने 1449 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। और मीराबाई का मंदिर महाराणा सांगा द्वारा निर्मित है और इसके सामने रैदास या रायदास स्वामी रविदास की 4 खम्भों की छतरी बनी हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ शहर और एक तरफ छतरियां दे रखी हैं। तो जयपुर में कौन सी हैं, जोधपुर में कौन सी छतरियां हैं, और कोटा में कौन सी हैं, और जैसलमेर में कौन सी हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहले मिलान कीजिए। तो पहला में है जयपुर। तो जयपुर में कौन सी छतरियां हैं? तो जयपुर में है गेटोर की छतरियां। तो ए में हो जाएगा 4। तो ए में 4 कौन कौन से में दे रखा है? 4 पहला में नहीं है, बी में है, सी में है, डी में है। तो ए में तो हो गया 4। फिर है जोधपुर। तो जोधपुर में कौन सी है? जोधपुर में है जसवंत विलास की छतरी, यानी बी में 3। तो बी में 3 कौन कौन से में है? ए में 4 और बी में 3 केवल सी में है। तो ये भी नहीं होंगी दोनों। फिर है सी। सी में क्या है? कोटा। तो कोटा में कौन सी है? तो कोटा में है छत्र विलास की छतरियाँ। तो सी में हो गया 2। और जैसलमेर कौन सा है? बड़ा बाग। तो इसका हो जाएगा डी में 1। तो इसका हमारा कूट बैठ रहा है 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम बावड़ी और हवेलियों और छतरियों के जितने भी लगभग क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज का सेशन हमारा कैसा रहा या आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास हमारी कल्चर की इसी टाइम आपको मिलती रहेगी। और कल की क्लास में हम मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिरों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।